हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी प्रश्नावली ही खत्म करने वाले हैं, जो कि है प्रश्नावली 8.3। आपका पूरा चैप्टर आज ही समाप्त होगा गाइस, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, सारे के सारे चैप्टर आज के अंदर, मतलब सारे के सारे नहीं भैया, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा आज समाप्त हो जाने वाला है। तो चलिए इस समाप्ति की शुरुआत एक बहुत ही शानदार शायरी के साथ करते हैं। चलिए, एक शायरी बहुत अच्छे से मैंने लिखा यार, बहुत अच्छे से मैंने थोड़ा मार्कर वगैरह गिर जाता है, समझ में नहीं आता है। चलिए, बहुत तगड़ी शायरी हमने लिख कर लाई है। तो जो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं ना पढ़ाई वढ़ाई से, कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये होता है वो होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सब सुनिए ये शायरी, सुनिए आपके लिए ये शायरी है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जब आपके पास मुश्किल आती है तो आप भाग जाते हो, वही शुरुआत है लाइन की कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साहब। तो बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है हमारी इस क्लास की, तो आपको बढ़िया से सुनाते हैं। एक इसमें और बेहतरीन सी लाइन दी गई है कि हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो साहब एक बात आप याद रखिएगा कि आप जिस भी स्टेज में अभी आप हैं, आप जिस भी स्टेज में है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, क्लास 10th में हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की टेंशन लीजिए। क्लास 10th के अंदर जितना भी आप बेहतर कर पाओगे, वही आपके लिए जो इम्तिहान है, वही आपका बड़ा इम्तिहान है इस टाइम का। तो प्लीज़ आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आपके जो नंबर्स वगैरह हैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां प्रश्न है। तो हमने सोचा था इसको 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे चौथा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है साहब, क्या करें, थोड़ी सी दिक्कत होती है एडिटिंग में, अपलोडिंग में, ठीक है, नेट पैक उतना होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर चौथे का 8वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है साहब, क्या दिया है, साइन ए प्लस का कॉसेक ए। बीच में 2 दिन क्लास भी नहीं आई, क्यों नहीं आई आप लोग को रीज़न हम अभी नहीं बता सकते, किसी दिन मौका मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। चलिए ना साहब, तो हम बताएंगे ज़रूर। चलिए, ये हुआ, यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, ये दिया है 1 + tan स्क्वायर ए प्लस का काट स्क्वायर ए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस क्वेश्चन को करेंगे। बस आपने 3 जादुई फार्मूले तैयार करने हैं, हमने तीनों जादुई फार्मूले आपको बताया हुआ है। वो जादुई फार्मूले कौन से होते हैं आपको पता होनी चाहिए। हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, ये फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। और एक फार्मूला हमने और भी बताया था, वो है क्या, वो है साहब कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक फार्मूला और बताया था हमने, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 जादुई फार्मूले आप याद कर लो, आपके जो क्वेश्चन है वो बनने लगेंगे। देखिए, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, इतना तो आप तैयार करना ही होगा, ठीक है ना। नहीं तो इसमें से ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, और लॉन्ग में पूछते हैं साहब। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, ये हुआ दोनों है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला पहले खोल देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा साइन ए प्लस का आ जाएगा कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए a² + b² a² + a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, हमने a² b² बोल रहे हैं, गड़बड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे तो a² + b² + 2ab फार्मूला होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, मतलब a का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × साइन × कॉसेक ए, ठीक है ना। फिर प्लस इसको खोलेंगे फार्मूले को, तो ये आ जाएगा कितना भैया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कास स्क्वायर है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये दोनों तो ख़त्म कहानी हो गया इसका। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए
और कॉसेक और सेक से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें कॉट और टैन लेकर के आना है। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे कॉट और टैन आए ना। तो हम ऐसा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है, देखिए हम क्या जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यही होता है। तो ये पूरा फार्मूले के अंदर 1 प्लस काट स्क्वायर ए यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख देंगे, तो ये हो गया काट स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया। प्लस का 2 इंटू साइन है तो साइन ए लिखो, कॉसेक को खोल दो, कितना हो जाएगा, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपान साइन ए लिख सकते हो। इसको हम क्या कर दे रहे हैं भैया, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर ये प्लस, ये तो कहानी ख़त्म हो चुकी है इसकी, इसका करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर कुछ तो क्वेश्चन में हमने गलती की है, क्या है गलती कि यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है ना। हम समझ गए कि दिक्कत तो हो रही है कहीं ना कहीं। ये आएगा कॉस सेक स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू तो हमने रख दी, इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई। प्लस 2 इंटू कॉस को ऐसे ही रहने दो, फिर सेक को बदलोगे तो 1 अपान कास ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 कितना हो जाएगा 2, और अच्छा छोड़ो अभी, अच्छा जोड़ लो इसको, 1 1 2 2 1 3 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 लिख लो। फिर प्लस कॉट बच रहा है तो कॉट स्क्वायर है, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया साहब। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस ये तो जुड़ गया था, टेन बचा है तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए लिख लो। प्लस का कितना बचा यहाँ पे 2 इंटू 1 2, देखो 2 2 4 4 3 7, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको भी लिख लो, अरेंज करके लिखो, पहले टेन को लिख दो, फिर यहाँ से लिख दो कॉट स्क्वायर ए को लिख दो। ये भाई साहब आपका राइट हैंड साइड आ गया, एकदम राइट हैंड साइड आ चुका है आपका। कितना बेसिक, कितना बच्चू और कितना छुटकू सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही बेसिक अंदाज में किया है। देखिए साहब, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके भावनात्मक क्वेश्चन होते हैं, अगर आप भावनाओं को समझ जाएंगे यहाँ पर तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो सूत्र वगैरह है, इसके जो फार्मूले हैं, जो समीकरण है, वो अगर कंप्लीट कर ले गए आप तो आपके लिए ये बेहतर साबित हो जाता है। मेरा आज फ़ोन पता नहीं क्यों इधर उधर डोल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए इसको डिलीट करते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहो तो नोट कर लो जिससे हम आगे भी बढ़ सकें, ठीक है ना। 9 10 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको डिलीट करें। चलिए साहब इसको डिलीट कर देते हैं। अरे अवध सैया मोर छोड़ो न भैया, रे सिया के सैया मोर छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोर, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोर, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोर छोड़ो न भैया। चलिए साहब यहाँ से 9वां एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन चौथे का, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम करेंगे, बहुत ही छुटकू बच्चू, एकदम छुटकू सा क्वेश्चन है। और क्या कहें इसके लिए साहब, इससे छोटा शब्द ही नहीं मिलता हमको, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा, देखो भैया कॉसेक ए, प्लस का हो जाएगा यहाँ से साइन ए, फिर यहाँ से हो जाएगा ये कोष्टक बंद होगी साहब। उसके बाद ये आ जाएगा सेक ए, ठीक है, सेक ए माइनस का हो जाएगा कास ए, बराबर हो जाएगा 1 अपान टेन ए प्लस का कॉट ए। हो गया ना भैया। चलिए चलिए फटाक से कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे साहब। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ से हो जाएगा, देखिए कॉसेक ए प्लस का आ जाएगा, देखिए साइन ए, इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ से सेक ए प्लस है कि माइनस है, एक बार फिर से देखते हैं साहब। यहाँ पर भी माइनस है, हम क्वेश्चन में गलत लिख देते हैं, इसीलिए देखना पड़ता है बार बार। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए,
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम चेंज करेंगे 1/, हमने हमेशा बताया आपको कि आपको अगर चेंज आपको करना पड़ रहा है कॉसेक को साइन में, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको साइन और कॉस में बदलने की पूरी पूरी कोशिश करिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसान भी हो जाए। इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/cos A लिख सकते हैं, इसको माइनस का cos A/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो यह आ जाएगा sin A, उसके बाद इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। सॉरी यार, मैं प्लस क्यों बार बार लिख रहा हूँ, माइनस रहेगा, भाग देना है तो साइन ए का गुणा साइन ए में, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ पर भी कॉस ए हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस, इसमें भाग लगाओ कॉस का गुणा कॉस में, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक बात बताइए साहब, हमें क्या लेकर के आना है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, 1/tan A प्लस का cot A। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, एक चीज़ हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए की। कैसे कैसे होता है करके आपको दिखाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है एक त्रिकोणमितीय ये सर्वसम। क्या है साहब, त्रिकोणमितीय सर्वसम क्या है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे आ जाएगा यहाँ से साइन ए के बराबर। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं, बीच में भाई साहब गुणा है तो इसको गुणा रख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जैसे ये आया वैसे आएगा यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा यहाँ से कॉस ए। ठीक है ना, चलिए एक बार कर देते हैं, इसको भी बता देते हैं कैसे साइन स्क्वायर ए आया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए कि आ जाए कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए को यहाँ रखोगे, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, साइन स्क्वायर ए के। तो वही चीज़ तो हमने लिखा है साहब, ये लाल वाला कलर चला देते हैं, इसी में चिपक जाता है ये। यहाँ देखिए एक स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये वाला कैंसिल। यहाँ पर क्या बच रहा है भैया, कॉस ए इंटू साइन ए बच रहा है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, हमको क्या करना पड़ेगा, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा है तो हमें एक ही काम करना चाहिए कि राइट हैंड साइड को भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहिए। अगर वो सॉल्व करने लायक है तो, ये तो नालायक है नहीं, लायक है तो कर देते हैं भैया। यहाँ से लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ देखते हैं tan को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 नहीं, tan को पहले तो ऐसे लिख दो, tan A प्लस का cot A ऐसे चलने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, cot A। उसके बाद सॉल्व करोगे तो साइन को चेंज करो, हमने कहा था tan को चेंज करोगे साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन A बटे कॉस A हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस लगाओ, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस A बटे साइन A हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लासा, कॉस या इसका गुणा कर लेते हैं, कॉस A साइन ए हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर ए प्लस इसका भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा कॉस ए, या इसका गुणा इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये 1 के बटे में चल रहा है, तो 1 बटे कितना आ जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस ए साइन ए, यही तो हुआ। अब ये चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा भैया, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या आया कि नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के कि नहीं भैया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इतना बेसिक बच्चू छुटकू एकदम इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही आराम से कर लिया है। देख लीजिए, थोड़ा रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेते हैं, बहुत हल्का तो नहीं चल रहा है भैया, हमें लगता है सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है साहब, बेहतरीन चल रहा है साहब, मज़ा आ गया आज तो। नहीं तो रोज़ कभी कट जाता है, कभी फट जाता है, मेरी मोबाइल फट जाती है, समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। चलिए साहब, चलिए इसको डिलीट करें साहब। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए डिलीट करते हैं इसको। ला 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 ला
चलिए साहब, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन वर्ण भव संचरणम। चलिए साहब, जल्दी से करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया पेपर में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए साहब, यहाँ से जो है 10वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कैसे कैसे, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + काट स्क्वायर ए, यही दिया है साहब। उसके बाद बराबर क्या दिया है कि 1 - tan ए बटे 1 - काट ए का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। बराबर किसके प्रूफ करना है, tan स्क्वायर ए के प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो यही लेकर चलेंगे, इसको हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे। करते हैं साहब, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, सॉल्व करो। कितना आएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + काट स्क्वायर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं भैया, cos स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसको बटे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/1, फिर प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कॉस का एलसीएम कितना आएगा भैया, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको इसका साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस का आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए, और बटे हो जाएगा कितने के, देखो इसका लासा लोगे तो कितना आएगा भैया, साइन स्क्वायर ए। कुछ बच्चे तो यही क्वेश्चन देखने आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें कर दो। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा कितना भैया, साइन स्क्वायर ए। इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब बताओ साहब, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो यहाँ पर आ गया 1 बटे हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। इसका भी सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1। उसके बाद ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा साहब, साइन स्क्वायर ए। ये भी नीचे है तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए, बराबर किसके होगा, tan स्क्वायर ए के। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए को सॉल्व किया, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। देखो राइट हैंड साइड आपका आया कि नहीं आया, कितना बेहतरीन अंदाज में हमारा आंसर आया है साहब। आंसर क्या, राइट हैंड साइड। यही तो इसमें प्रॉफिट होता है, किसके अंदर जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें यही प्रॉफिट होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही मालूम होता है। ये देखिए मालूम है ना, देखिए कंप्लीट है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे इसके बराबर, क्यों इसको दिया है इसके बराबर। चलिए प्रूफ करते हैं, पहले तो इतना आप नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए मेरे तन मन मंदिर में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को फिर से, लेफ्ट हैंड साइड क्या आप इसको लेकर चल रहे हो तो यहीं लेफ्ट हैंड साइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर करना था, तो सबसे पहले तो इसके बीच वाले जो संख्या है उसको अलग अलग कर, हमने कहा था भैया tan को चेंज कर लो पहले। 1 - कितना आ जाएगा, साइन ए बटे कास ए, ठीक है ना, बटे 1 लगा दो इसका। इसको सॉल्व करोगे 1 - कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करोगे भैया, इसका स्क्वायर अलग कर दो, इसका स्क्वायर अलग कर दो। अब देखो इसको अंदर अंदर सॉल्व करो तो यह आ जाएगा कास ए। इसको सॉल्व करोगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा भैया, कॉस ए माइनस का साइन ए, इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर बटे इसी टाइप से ये भी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ, तो यह आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो भैया इसको,
ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला जानते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने एक दूसरे मेथड से एक बार लगवा दिया, हमें लगता है कि वो मेथड आपके थोड़े से बाहर है समझ के और ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था, इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया, फिर से लगवा रहे हैं साहब। चलिए कोई दिक्कत ना, जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको। चलिए यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है साहब। फार्मूला देखो, मिलाते रहो, चलते रहिए, और बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर है, इसका हमने सॉल्व कर दिया, इसका बचत हमने कर दिया, ये भी यहाँ पर सॉल्व करिए। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में साइन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बताइए साहब, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। यहाँ पर माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये भी 1 हुआ, फिर माइनस लगाओगे, इन दोनों की वैल्यू कितनी हुई 1। उसके बाद माइनस 2 साइन ए कॉस ए, यही तो होगा भैया। यहाँ पर इंटू हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बनेगा साइन ए। अब क्या देख रहे हो, 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, बात एक ही है, काट दो इसको, इसको चाहे इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, बात एक ही है। बचेगा क्या यहाँ पर बताइए साहब, बचेगा यहाँ पर 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही बचेगा। इसको ले जाओगे ऊपर तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। कितना आसान था भैया, साइन बटे कॉस टेन के बराबर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। बहुत ही आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत गर्मी है भैया, प्लीज़ इसके लिए तो कम से कम लाइक कर दिया करो, और आपको जो शायरी हम बताते हैं तो प्लीज़ आप उसको थोड़ी सी मन में अंदर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी शायरी हम लिखते हैं भैया। लिखते क्या है, नकल कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो नकल करते हैं, लेकिन जो भी लिख कर लाते हैं भैया बहुत ही तगड़ी सी शायरी हमने आपको बताई कि लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, ठीक है ना। तो आप लड़ो और बेहतरीन करने का प्रयास करो, क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करो। और ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर जो है आपका उसको शुरुआत करेंगे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम शुरुआत करेंगे। चलिए, जिस तरीके से आपने यहाँ तक साथ और हिम्मत मेरा बांधा हुआ है, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, तो प्लीज़ इसी तरह आप भी हमारा जो साथ है वो लेकर चलते रहिए ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है ना। कमेंट जरूर कर दिया करो यार।